इस वक्त लाइन पे मौजूद है जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, प्रोग्राम में खुश आमदेद। आज करतारपुर राहदारी की बुनियाद रखी गई, उसका इफ्तिताह हुआ और पाकिस्तान में तो बड़ी गर्मजोशी है और साथ में सिख कौम पूरी दुनिया में इसको अप्रिशिएट कर रही है, पाकिस्तान के शुक्रगुजार है। लेकिन सर, भारत का रवैया थोड़ा सा सरदमोहरी भारत की तरफ से सामने आई है और भारत ने इस मौके पे आज ही उनकी वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात से फ़रार का रास्ता इख्तियार किया। सारे कॉन्फ्रेंस में वो शरीक होने नहीं जा रहे हैं, तो इसको किस नज़र से सर आप देखते हैं? देखिए, मैं तो पहले से भी जब ये बात शुरू हुई थी तो उस वक्त मैंने कहा था कि हमारे इस अमल सिख तो खुश हो जाएंगे और शायद और सिखों की उधर एक छोटी सी माइनॉरिटी है इंडिया के अंदर और वो तो खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ये तस्वर करें कि हिंदुस्तान की क़यादत की नीयतें ठीक हो जाएंगी और वो ये भाईचारे की तरफ और ये कश्मीर के मसले की हल की तरफ और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत उनसे कम होगी, तो ये हमारी खाम ख्याली है हुकूमत की कि इसका कोई ऐसा असर पड़ेगा। और उसका इजहार उन्होंने पहले किया कि उसके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा आने का उनको किया, उन्होंने किया, फिर उनके चीफ मिनिस्टर को रोका, वो नहीं आ सक रहा। अभी सार्क का भी वो कह रहे हैं, तो वो बिकॉज वो फरार इसलिए करते हैं कि वो फेस नहीं कर सकते ये जो इंसानी कत्ल हो रहे हैं श्रीनगर के अंदर और कश्मीर के अंदर, इसका जवाब कोई नहीं है। और वो जब एक टेबल पर बैठेंगे तो उनको पता है कि अगला सवाल दुनिया का भी ये होगा और पाकिस्तान का भी होगा कि ये लोगों को बेरहमी से जो कश्मीर के अंदर जो तह कर रहे हैं, इसका क्या जवाब है? यूनाइटेड नेशन कहाँ है? इंसानी हकूक की जो तंजीमें हैं वो कहाँ हैं? तो दैट इज द रीजन। मुझे तो कोई हैरानगी नहीं, मैं तो इनको इससे पहले बता रहा था, हुकूमत को भी बताया, मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया कि ये आप अगर हम किसी खुशफहमी में हैं कि इसका कोई अच्छा रद्द अमल इंडिया की तरफ से आएगा तो कभी भी नहीं आएगा। लेकिन अपने तौर पे एक अच्छा अमल है कि सिख जो हैं वो हमारे नेबर भी हैं, पंजाब ईस्टर्न पंजाब के अंदर हैं और अदरवाइज भी उनकी अगर ये बंदगी की जाए तो उसको हम रोकना नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि वो आए। लेकिन इस कॉरिडोर का फायदा हिंदुस्तान लेगा और कुछ सिखों को अपने मफाद के लिए, जैसे अफगान महाजरीन में से कई लोग दहशतगर्दी में शामिल होते हैं, इसी तरह हमें वो भी एहतियात करनी पड़ेगी कि सिखों की गार्ड के अंदर ये राह के एजेंट भी ना धकेलें अंदर। तो इंडिया की तरफ से बदनीयती खत्म नहीं हुई, ना वो होगी इतनी जल्दी जब तक कि बैनुल अक़वामी बिरादरी उन पर दबाव न डाले। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ इंडिया कर रहा है ये हमारे लिए बाइस हैरत नहीं है। हम उनकी मेंटालिटी को समझते हैं, वो जो आप मर्जी है कर लें, क्योंकि उन्होंने गासबाना कब्जा किया हुआ कश्मीर के ऊपर, वो किसी लिहाज से भी बाहर दुनिया को फेस नहीं कर सकते कि हम ये कत्लो गारत कहाँ क्यों कर रहे हैं। सही सर, आपने सर बात की कि भारत उनकी एजेंसियां इसको इस्तेमाल कर सकती है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन सर एक तरफ भारत में ही ये आवाज़ उठाई जा रही है, उनके अर्नब गोस्वामी ने ये सवाल उठाया, उनके कुछ हल्के उठा रहे हैं कि पाकिस्तान इसकी आड़ में सिखों की हमदर्दियां हासिल करके तहरीक खालिस्तान को सपोर्ट करना चाह रहा है। इस मफरूज़े को आप कैसे देखते हैं सर? पाकिस्तान की मूवमेंट को हम तो बिल्कुल अपने सपोर्ट नहीं कर रहे और हमें तो कोई हिम्मत नहीं, हम तो किसी के मसले के मामले में कोई वो नहीं देना चाहते। लेकिन जहां तक सिखों की अपनी एक मूवमेंट है वो तो अपनी जगह है, वो उनका अपना एक राइट है, तामिल की अपनी है, मॉइस्ट अपना लगे हुए हैं, ये हिंदुस्तान के अंदरूनी मसाइल है, हम उसके अंदर मुदाखिल। लेकिन कश्मीर का मसला मुख्तलिफ है जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन है और उसके मुताबिक इनको चलना होगा। शुक्रिया सर आपके टाइम का, बहुत नवाज़िश, सलामत रहिए। थैंक यू।